बांग्लादेश में इन दिनों हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की खबरों पर भारत में खूब सुर्खियां बन रही हैं। संसद में विरोध प्रदर्शन से लेकर सड़कों पर नारेबाजी तक सब हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में जयपुर से 12 किलोमीटर दूर हिंदू धर्म की दो वैष्णव संप्रदायों के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद का कारण है गलता पीठ पर अधिकारों के लिए खींचतान। ये पीठ 15वीं-16वीं शताब्दी से वैष्णव संप्रदाय का एक बड़ा धार्मिक केंद्र रहा है। ऐसे में अब रामानुजन और रामानंदी समुदाय इसे लेकर क्यों भिड़ गए हैं? पीठ की संपत्ति पर नियंत्रण और महंत की नियुक्ति को लेकर क्या विवाद है? मामला अदालत के दरवाजे तक पहुंचा तो क्या समाधान निकला? और अब इन सब के बीच महंत अवधेशाचार्य कैसे मुश्किलों से घिरे हैं? इंडिया टुडे मैगजीन में छपी रोहित परिहार की इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं गलता पीठ पर खींचतान की पूरी कहानी। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। गलता पीठ पारंपरिक तौर पर रामानुज संप्रदाय के नियंत्रण में रही है, लेकिन पहला सवाल यहीं से शुरू होता है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल इस विवाद की जड़ में पूर्व महंत रामोदराचार्य हैं, जिन्हें 1943 में जयपुर रियासत की तरफ से गठित एक समिति ने महंत बनाया था। इसके बाद 1963 में पीठ को राजस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत रजिस्टर कराने के बाद महंत पद को वंशानुगत बनाने की अनुमति मिल गई। कई लोगों ने माना कि यह मंदिर नियमों के खिलाफ था। इसके बाद रामोदराचार्य ने 1999 में ट्रस्ट के नियमों में और बदलाव किए और इसे पारिवारिक प्रबंधन में ले आए। इससे ये पक्का हो गया कि मंदिर की संपत्ति पर उनके वंशजों का ही कंट्रोल होगा। इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा और मांग की गई कि सरकार गलता पीठ को अपने नियंत्रण में ले ले। राजस्थान हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में अपने फैसले में राज्य सरकार को गलता पीठ का प्रशासन अपने हाथ में लेने का आदेश दे दिया। इस फैसले के बाद मौजूदा महंत और रामोदराचार्य के बेटे अवधेशाचार्य को हटा दिया गया। अवधेशाचार्य की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए फैसले में कहा गया कि 2006 में रामोदराचार्य की मौत के बाद केवल राज्य सरकार को ही महंत नियुक्त करने का अधिकार था। कोर्ट ने राज्य सरकार को इसकी 1943 की स्थिति बहाल करने का भी निर्देश दिया। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि पीठ कभी तात्कालीन जयपुर रियासत या बाद में सीधे तौर पर राजस्थान सरकार के नियंत्रण में नहीं रही। एक बार महंत चुने जाने के बाद राज्य को इसकी सूचना दे दी जाती थी, जो कि एक फॉर्मेलिटी मात्र होती थी। अब ये सीधे सरकारी प्रशासन में है। जयपुर जिला कलेक्टर अब गलता जी मंदिर ट्रस्ट के नए प्रशासक हैं। उधर दूसरी तरफ पिछले 20 सालों से एक और प्रमुख वैष्णव संप्रदाय रामानंदी गलता पीठ पर अपना दावा जता रहा है। रोहित परिहार से समझते हैं कि रामानंदी पीठ के दावे के पीछे क्या तर्क है और क्या कहानी है। इन्होंने मेरे सामने दावा ये किया कि देखो, अब तो हाईकोर्ट ने भी हमारे फेवर में दे दिया। हाईकोर्ट डबल बेंच ने हमारे ऊपर कोई स्टे नहीं दिया इनके अगेंस्ट रामानुज के, तो हमारा दावा हो गया। लेकिन पूरी जजमेंट को ध्यान से पढ़ें तो जज भी कहीं भी इसमें नहीं गए कि ये दोनों में से किस संप्रदाय का है, या उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रामानुज का नहीं है। तो रामानंद का दावा तो उन्होंने एक तरह से अब वो अपने आप को एक्सपैंड करते जा रहे हैं और उन्होंने काफी गद्दियां ऐसी हैं जो उन्होंने क्लेम कर ली। जहाँ पे रामानुज वीक थे, वो ये कह रहे हैं कि ओरिजिनली ये हमारी ही रही है गद्दी। सेम तरह से वो लोग यहाँ दावा करने लग गए। और बहुत पुराना, कई बार ऐसा होता है कि इन चीज़ों में कई चीज़ें कस्टम्स होते हैं। मान लीजिए जो गलता पीठ के कोई महंत रहे हैं, अब उन्होंने शादी नहीं की, ऐसे भी होंगे बीच में कईयों ने कर ली शादी, तो जो अगर नहीं की तो ये रामानंदी क्लेम कर सकते हैं कि साहब वो तो हमारी थी, हमारी परंपरा रही है, उन्होंने शादी ही नहीं की है। जबकि रामोदराचार्य से जो पहले रहे थे 1943 से पहले उन्होंने शादी की थी, वो भी एक एविडेंस है, तो उनको तभी हटा दिया जाता शादी करते। तो आपका ठीक कहना है कि भाई रामानंदी का क्लेम थोड़ा सा कमजोर ही रहता है उस इशू पे, कोई वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेम नहीं बनता उनका। इन सब के बीच ये माना जाता है कि बीजेपी सरकार रामानंदियों का समर्थन करती है। कई लोग राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के साथ संप्रदाय के पुराने जुड़ाव को इसकी वजह मानते हैं। रामानंदी पीठ को बीजेपी का समर्थन होने की बात क्यों कही जाती है, समझते हैं रोहित परिहार से। रामानंदी के आजकल जो जगत के रूह हैं, जो आंखों से नहीं दिखता है और काफी वो पॉपुलर भी हुए हैं आजकल, वो उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। उन्होंने यहाँ पे अपनी रामकथा का आयोजन किया, रामकथा वाचक भी हैं वो, जिसमें मुख्यमंत्री जाते हैं, चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी जाती हैं, और भी कई नेता जाते हैं। गिरिंदर सिंह शेखावत यूनियन मिनिस्टर है, वो भी आते हैं। इन तीनों नेताओं का नाम मैंने लिया क्योंकि तीनों का मुझे पता है कि इनके सामने उन्होंने पब्लिकली डिमांड किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, अब हमें रामानंदी को ही वो संभाल दिया जाए।
तो ये क्लियर कट एक लगता है कि उनके सामने ऐसी बात की गई। फिर घनश्याम तिवारी जी हैं जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे, आरएसएस की भी पूरी बैगली रहती है, मेरी उनसे लंबी बात हुई और वो बहुत कैटेगरिकल हैं कि ये रामानंदी का ही रहा है। और ये तो क्योंकि रामोदाचार्य जो 43 में बने थे 1943 में, और उनको सरकार तब जयपुर रियासत ने बनाया था सिलेक्शन कमेटी के थ्रू, उन्होंने विवाह कर लिया तो उन्होंने अपने आप को रामानुज डिक्लेयर कर दिया क्योंकि रामानुज में विवाह परमिट था, उससे पहले नहीं है और हम कोर्ट्स में जीतते जा रहे हैं, तो उनकी भी इसमें क्लियर बैकिंग है। बाकी रामानंदी को इसके अलावा ये तो रिसेंट चीजें हो गई, अदरवाइज जैसे अयोध्या मंदिर है तब भी ये कंट्रोवर्सी आई है कि किसको पूजा का हक होना चाहिए। तो उस वक्त ट्रस्ट में से ही एक सदस्य ने कह दिया था कि रामानंदी का पहला राइट बनता है, फिर सन्यासी उसके विरोध में खड़े हो गए थे कि हम कहाँ गए, फिर हमारी परंपरा से होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो केवल पूजा की बात कर रहे हैं, क्योंकि रामानंदी का हिस्टोरिकल भी मैं कुछ सर्च कर रहा था तो काफी पुराना, जब ये 1516वीं सदी में था कि बाबरी मस्जिद ने गिरा दिया, ये कर दिया, उस दौरान भी जो पूजा का जो हक था वो कहते वहां भी रामानुज के पास आप कह दें या रामानंदी के कह दें, क्योंकि उस वक्त ये लगभग एक से ही दोनों संप्रदाय उस स्टेज में चला करते थे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं इमर्ज हुए थे इनके। तो रामानंदी की राम मंदिर से काफी पुरानी एसोसिएशन है, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार में उनकी काफी पैठ है। और ये उत्तरी भारत में बहुत पावरफुल संप्रदाय है, बहुत फैला हुआ है कंपेयर टू रामानुज जो साउथ की 2 या 3 स्टेट्स तक ही लिमिटेड है। अगर गलता पीठ के कानूनी विवाद के इतिहास की बात करेंगे तो ये काफ़ी लंबा है। इसमें रामानुज और रामानंदी दोनों गुटों के पक्ष में फैसले आए हैं। 1981 में राजस्थान सरकार ने पहली बार पीठ के प्रशासन को चुनौती दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि रामोदराचार्य ने संपत्तियों का दुरुपयोग किया। सरकार ने तब इसे राज्य नियंत्रित मंदिर घोषित कर दिया। फिर 1996 में हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया था। 2004 में जब कुछ लोगों ने रामोदराचार्य की तरफ से संपत्ति बेचने के खिलाफ रिट याचिका दायर की, तो राज्य ने संपत्तियों की देखरेख के लिए रामानंदी संप्रदाय के 5 सदस्यों की एक समिति बना दी। 2006 में सरकार ने 2 संप्रदायों के बीच टकराव को देखकर एक रिसीवर नियुक्त किया। इसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने खारिज कर दिया और संपत्तियां महंत के नियंत्रण में आ गई। 2007 में राजस्थान हाईकोर्ट ने अवधेशाचार्य को कार्यकारी ट्रस्ट के तौर पर काम करने से रोक दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर फिर रोक लगा दी। 2010 में हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को फैसले के लिए देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त के पास भेज दिया। राजस्थान में धार्मिक संस्थाओं से जुड़े मामलों को देवस्थान विभाग ही देखता है। 2013 में गलता को विभाग ने रामानुज संप्रदाय से संबंधित माना और अवधेशाचार्य की नियुक्ति बरकरार रखी। लेकिन फिर जुलाई 2024 में राजस्थान हाईकोर्ट का अपना फैसला आया, जिसमें जस्टिस समीर जैन ने अवधेशाचार्य को पीठ से हटाकर राज्य को नियंत्रण सौंप दिया। इस फैसले से रामानुज रामानंदी विवाद फिर गर्मा गया। पिछली बीजेपी सरकारें अवधेशाचार्य के खिलाफ रही हैं और मौजूदा प्रशासन का रुख भी रामानंदी प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा माना जा रहा है। कुल मिलाकर धार्मिक परंपरा, राजनीति और न्यायिक हस्तक्षेप के बीच उलझने के चलते गलता पीठ का भविष्य अनिश्चित हो गया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।